क्या जरूरत थी इस तरह ऊपर चढ़ने की? अगर चोट लग जाती तो? क्या कर रही थी? मैं सामान कहीं चोट तो नहीं लगी? ऊपर रख रही थी। बस कुछ नहीं, हाथ दब गया था। ठीक हूँ मैं, बस मुझे सामान रखते हुए। कहाँ? हुआ क्या है? देखने तो दो। मसल पेन है? हाँ वो अब मूव करो। बस हल्की सी मोच ही तो आई है। मैं लगता है थोड़ा स्ट्रेन आ गया है। कभी हाथ जला लेती हो, कभी हाथ पे चोट लग जाती है, और अभी मुझे बता देती, मैं कर देता। आज के बाद जो भी काम हो मुझसे कहना, मैं कर दूंगा। मैं तुमसे बात कर रहा, समझी? हाँ हाँ बेहतर है, माफ करो। थैंक यू। बाकी सामान इतना ले आते हो। लाओ, मुझे बताओ क्या रखना है। ज़्यादा तकलीफ हो रही है? अपनी बेबाक बहन का इल्जाम मुझ पर क्या लगाता है? कितनी उतावली हो रही थी घर से भागने के लिए, जाके पूछ उससे। 2 मिनट नहीं लगे उतारने में, और अपनी इज्जत पे बहुत घमंड था ना तुझे। लेकिन इस तरह घर का सामान तोड़ने की जरूरत नहीं है। मुझ पे जितना गुस्सा करना है कर लो। तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे खत्म हो गई है ना। मैं तुमसे बात कर रही हूँ हादी, तो फिर इतना गुस्सा किस बात का है? लेकिन आइंदा गुस्सा घर के बाहर करना। अगर नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, घर के अंदर नहीं। वो अब मैंने तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, मैं इस्त्री कर देती हूँ। अगर कुछ और पहनना है तो बता दो। जो भी तुमने किए मैं वही पहन लूंगा। नहीं ठीक है। वैसे तुम्हारे लिए मोबाइल भी लाया था मैं। तुम्हारी अम्मी कॉल करते हुए हिचकिचाती है मुझे, तो मोबाइल सिर्फ एक गिफ्ट ही नहीं है बल्कि आजकल की ज़रूरत भी है। तुम्हारे पास अपना फ़ोन होगा, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। सारा क्यों कर रही हो ये सब कुछ? और मेरी खुशी किसमें है? आपकी खुशी के लिए। हया में। हया हया बस कर दो यार। आप बस कर दें, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ हमजा। खत्म करें। तुम जैसा कहो कि वैसा होगा। ऐसा रिश्ता नहीं रखना हमजा जो लफ्जों का मोहताज हो। हम एक दूसरे की बेसिक जरूरियात नहीं समझते हैं, सारी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं। इनफैक्ट मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अगर थोड़ी सी भी उम्मीद होती ना, अब्बू की कसम, तो रुक जाते। मैं एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जिसके दिल में कोई और हो। पूछ रहा था वो मुझसे, फाइल मिली है उसकी चीजों में, देख लें कि क्या कह रही हैं आप। ये इतना बड़ा धोखा? क्या हुआ? कैसा धोखा? अभी वो डुप्लीकेट है जो प्लाट की फाइल में हादी को देकर आई हूँ। प्लाट की फाइल ये है जिसे हॉरिस बेचना चाह रहा है, और ये है मेरा भाई। तुम्हारी इज्जत की परवाह क्या करेगा? मेरी इज्जत की परवाह नहीं। वो सारा कसूर तरबियत का, सारा कसूर ही मेरा है। आज मेरे लिए वो नासूर बन गया। वो तो मैं तू इसी तरह आजाद घूमता रहेगा लगा था। हाँ, मेरी इज्जत पर हाथ डाल के जाके पूछ उससे। अपनी बेबाक बहन का इल्जाम मुझ पर क्या लगाता है? अपनी इज्जत पे बहुत घमंड था ना तुझे। कितनी उतावली हो रही थी घर से भागने के लिए, 2 मिनट नहीं लगे उतारने में। अरे तो हाया को
को सच्चाई पता चल ही जाएगी, फिर वो मुझसे नफरत करने लगेगी। क्या हुआ है हारिस? देखो गौर से देखो, ये तुम्हारे भाई ने किया है मेरा हाल। फिलहाल तुम यहाँ से निकलो, इस घर से निकलो। तुम्हें मैं कहाँ जाऊंगी हारिस? नहीं, तुम्हारे चक्कर में वो अपना घर छोड़ चुकी है। कहाँ जाएगी ये बेचारी? अपनी मर्जी से भागी है ना। हाँ तो मैंने कहा था इसको घर से भागे। और तुमने जो मोहब्बत के दावे किए थे मुझसे, 2 टके की मोहब्बत नहीं है मुझे तुम जैसी लड़की से। झूठ था सब। जो लड़की अपने बाप भाई की इज्जत की परवाह नहीं करती, यही हाल होता है ऐसी लड़कियों का। अब अगर एक लफ्ज़ और का ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। उसको ले जाओ, मैं मार दूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे मौत के घाट उतार दिया तुम लोगों ने, उससे जिंदगी बर्बाद हुई है। अच्छी बेवकूफ बन गई मैं आप ही। अब क्या हाल होगा मेरा? उस शख्स पे इल्जाम लगा दिया जो बेकसूर था। क्या हाल होगा मेरा? मैंने हारिस के लिए, मैं ही तो गुनहगार हूँ। जमीन में गाड़ देता उसे, मैं जान से मार देता उसे। होश से काम लो, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अपने ज़मीर का बोझ उतार दो कि सच बताने से रिश्ते खत्म हो जाए। तो तुझे मोहब्बत करने से पहले सोचना था ना मेरे भाई, या फिर तो अपनी बहन का बदला हारिस से ले ले, अपनी मोहब्बत को बचा ले, वो चैन से बैठ जाएगा। अब वो क्या करेगा ये मुझे भी फिलहाल नहीं मालूम, कुछ नहीं कर सकता वो। अब तो अपनी जिंदगी के बारे में सोच यार, दोनों का पीछा छोड़ दे। हया से सब कुछ छुपाकर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैनी सी अंदर, तूफान आने से पहले की खामोशी। सब ठीक हो जाएगा, तू ये सब कुछ सोचना छोड़ दे। कोशिश तो कर रहा हूँ यार।